everybody, this is Aman Dwivedi. Welcome to Rank Stopper. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने द हिमालय माउंटेन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हिमालय माउंटेन में हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और आज पता है आपको कौन सा दिन है? आज हमारा दिन है आपका 10 अक्टूबर 2024। आज हमारे फेमस बिजनेसमैन द रतन टाटा की जो है डेथ हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उनके लिए प्रे करें कि जहाँ भी उनकी आत्मा रहे वो सुख रहे और शांति मिले। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का कौन सा टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नर्दर्न प्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय नर्दर्न प्लेन? नर्दर्न प्लेन है क्या असलियत में? देख बच्चों, हलवा टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक। देख नर्दर्न प्लेन, देखो हिमालय से हम लोग ने पढ़ा। हिमालय में क्या पढ़ा? हिमालय हमने लोगों ने पढ़ा हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल। उसके नीचे जो एरिया आता है ना उसको बोलते हैं नर्दर्न प्लेन। ठीक, नर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। देख भाई, जो नर्दर्न प्लेन है वो 3 रिवर से बनी हुई है। पहली बात इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र along with their tributaries. This plain is form of alluvial soil. ये पूरा एरिया फॉर्म है ना किसके द्वारा? ये पूरा है alluvial soil। मतलब पूरा एकदम से वहाँ पे alluvial soil ही पाया जाता है वहाँ पे। The deposition of alluvium is in a vast basin lying at foothills of the Himalaya over million of year। मतलब कई सौ मिलियन ईयर से जो है वहाँ पे ये फुटहिल, हिमालय की फुटहिल्स पे पाया जाता है alluvial soil। It spread over an area of 7 lakh स्क्वायर किलोमीटर। जो नर्दर्न प्लेन है पूरा 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कितना? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट, ये जो पूरा एरिया है ना, जैसे मान लो ये आपका हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, और जो ये वाला एरिया है ये वाला, ठीक, ये आता है आपका नर्दर्न प्लेन। और नर्दर्न प्लेन के अंदर क्या, जो आपका ये वाला एरिया आता है ना, ये पूरा 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। हाउ मच? 1400 किलोमीटर, सॉरी 22,400 किलोमीटर, सॉरी। और जो है 240 मीटर लॉन्ग है, 320 मीटर ब्रॉड है। इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, ये पूरा डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग जो है पाए जाते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड विद अ रिच सॉइल कवर्ड combined with adequate water supply and favorable climate, it is the agriculture and productive part of India। इस एरिया में क्या आपको प्रॉपर आपको वाटर सप्लाई दिखाएगा, आपको प्रॉपर क्लाइमेट दिखेगा, और यहाँ पे जो आपकी फसल वगैरह है वो अच्छी होगी। ठीक है। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो रिवर नर्दर्न प्लेन से आती है ना वो इन्वॉल्व होती हैं क्या इकट्ठा करने में। जैसे मान लो कि जो हमारे शिवालिक और वहाँ से जो है पानी बह रहा है, अब वो आया ना तो यहाँ पे जो है आपका ये छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, ये सब इकट्ठा हो गए। ठीक, और क्या बना लिया? एक जेंटल स्लोप बड़ा सा बना लिया। ठीक, द रिवर कमिंग फ्रॉम द नदर माउंटेन आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क इन द लो कोस्ट ड्यू टू द जेंटल स्लोप। देयर वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज। उनकी जो वेलोसिटी होती है ना वो डिक्रीज होती है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो फॉर्म क्या करते हैं, फॉर दे फॉर्म द रिवराइन आइलैंड। Got it? The river in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are called distributaries। अब देख भाई डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है? मान लो आपकी ये नदी है। अब इस नदी में से यहाँ से कट गया रास्ता और ये डिस्ट्रीब्यूटरी निकल गई। ठीक, और इसी बोला गया डिस्ट्रीब्यूटरी। मान लो एक ये नदी आपकी, ठीक, पानी बह रहा है और यहाँ से एक कट लग गया।
कट लगने के बाद जो एक एरिया निकलेगा ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक, उसके बाद द नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइडेड। कौन सा? वेस्टर्न पार्ट, नदर्न, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रेफर टू एज, जो वेस्टर्न प्लेन उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। जो फॉर्म है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस की ट्रिब्यूटरीज आर, मैं मार्क करने आ रहा हूँ ग्रीन कलर से, दीज आर झेलम, झेलम, चेनाब, ब्रावी, ब्यास एंड सतलज that originate from Himalaya. याद है, that originate from Himalaya. This section of plain is dominated by द्वाब्स। ये सेक्शन जो है द्वाब से डोमिनेट। व्हाट इज द्वाब? देख भाई, द्वाब क्या है? द्वाब का मतलब, द्वाब में जो डी ओ है इसका मतलब है टू, आप का मतलब वाटर, मतलब कि दो। इट मीन्स दैट कि पूरा जो है दो पानी से जो है वो घिरा हुआ रास्ता। ठीक, मान लो ये आपका प्लेन एरिया है और यहाँ पे आपकी रिवर्स है, तो ये जो रिवर है ना, यहाँ पे आपका ये क्या बना? द्वाब्स फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? द्वाब्स। समझ में आ गया? द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टी, झारखंड, वेस्ट बंगाल। गंगा प्लेन जो है वो एक्सटेंड है घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में। ठीक है, जो फैला हुआ है नॉर्थ इंडिया में, जैसे हो गया हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली थोड़ा बहुत एरिया जो झारखंड का आता है और वेस्ट बंगाल का। ठीक, इन द ईस्ट पार्टिकुलरली इन आसाम लाई द ब्रह्मपुत्र। याद रखना पॉइंट याद है, आसाम में क्या लाया करता है? ब्रह्मपुत्र लाया करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। डबल स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो बच्चों। ठीक है, ठीक। द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट लैंड। देख बच्चों, आपको 3 काम करना है, सब्सक्राइब, 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 ये तो करना ही है, ये पहला काम है। दूसरा काम है लाइक और शेयर। शेयर कितने लोगों में? 10 लोगों में। द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब, अगर मैं तुम्हारे लोग के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ ना, तो तुम लोग मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकते हो। द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट लैंड with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diversity features. इनके पास भी कई सारे डाइवर्सिटी फीचर्स हैं। जैसे हो गए तुम्हारे कौन कौन से? द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स। जो रिवर्स डिसेंड होके आती है माउंटेन से ना, वो डिपॉजिट करते हैं क्या? 8 से 16 किलोमीटर में डिपॉजिट करते हैं पत्थर को। ठीक है, जिसको बोलता है भाबर। ठीक, एंड ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। और जितने तुम्हारे वो है ना स्ट्रीम है, सब ये अपेयर होते हैं भाबर बेल्ट के अंदर। साउथ ऑफ दिस बस, इस बेल्ट के साउथ में, ठीक है, द स्ट्रीम्स आर एंड री इमेज एंड क्रिएट वेट स्वाम्पी मार्शी एरिया। क्या क्रिएट करते हैं वो? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रिवर, द साउथ ऑफ दिस रिवर, द साउथ ऑफ दिस भाबर रिवर streams and re-emerge and create a wet, swampy and marshy region. This known as Tirai. ये है तिरई आपका। This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and settle migrants from Pakistan after partition. Locate दुधवा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुधवा नेशनल पार्क जो आपको कहाँ पे है? आपका है ये यूपी के अंदर। कहाँ पे? यूपी के अंदर। ये आपका नेशनल पार्क है, याद रखना, नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्क है। और ये केवल एक ऐसा पार्क है जो यूपी के अंदर है। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ गोल्डन एल्वियम। इट लाई अबव द फुट प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर्स। जो लार्जेस्ट पार्ट है ना नदर्न प्लेन का, वो फॉर्म है एल्वियम सॉइल के द्वारा। इट लाई अबव द फुट प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करता है वो? टेरेस लाइक फीचर्स। टेरेस लाइक फीचर मतलब कि सीढ़ियों की तरह। मान लो, सपोज करो ये सीढ़ी है, ठीक, तो यहाँ पे जो मिट्टी जो है, यहाँ पे पहले एक ऐसे बनी मिट्टी, उसकी जस्ट नीचे फिर मिट्टी ऐसे बनी एकदम प्लेन एरिया, फिर फॉर्म हुई ऐसे प्लेन एरिया, तो उसी को बोला गया तुम्हारा भांगड़। ठीक,
The soil in this region contain calcareous deposits locally known as कंकड़. कंकड़ में छोटे छोटे पत्थर. ठीक. उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? The peninsular plateau is stable land composed of old crystalline, igneous and metamorphic rock. Most important, peninsular plateau एक टेबल लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. दो कौन से रॉक? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एनडीए में पिछले साल क्वेश्चन आया था और तुम्हारा सीडीएस 2019 में आया था ये क्वेश्चन. ठीक है. इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड रिस्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. ये गोंडवाना लैंड के टूटने की वजह से फॉर्म हुआ था पेनिनसुलर प्लेट्यू. समझ में आ रहा है आपको? The plateau has broad and shallow valley and round hills. This plateau consists of two broad divisions. दो broad division का कौन सा? सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू. मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे ये ले लेता हूँ. ठीक है. मान लो ये है आपका इंडिया. ठीक. इंडिया में जो आपका ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया, इसको बोला गया डेक्कन प्लेट्यू. इसको बोला गया सेंट्रल हाईलैंड. सेंट्रल हाईलैंड. समय the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of Mara Plateau. So, the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, जो नर्मदा रिवर के नीचे, सॉरी ऊपर, नॉर्थ. ठीक. The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of Mara Plateau. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालवा प्लेट्यू आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश में. The Vindhya range is bounded by असतपुर रेंज. याद रखना, विंध्या रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं आपको दिखाता हूँ कि विंध्या रेंज कहाँ गया. विंध्या रेंज ये रहा. मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश में नहीं, यहाँ पे सॉरी राजस्थान में आता है. राजस्थान के अंदर. ठीक है. और यहाँ पे जो है आपका विंध्या रेंज है, आपका सतपुरा रेंज है. गॉट इट. उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट. सेंट्रल हाईलैंड जो है वाइड, इस बार में आपका ब्लू, डार्क ब्लू. सेंट्रल हाईलैंड जो है ना वो चौड़ा है वेस्ट में और नैरो है ईस्ट में. ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर नोन एज बुंदेलखंड बंगेलखंड. बुंदेलखंड ये जो है ना, ये आपका बुंदेल बंगेल. यहाँ पे बुंदेलखंड आपका आता है यूपी के अंदर और बंगेलखंड आता है ये आप ये आपका जो ये मार्क कर रहा हूँ, ये आपका बुंदेलखंड, बुंदेल है. ये वाला एरिया आपका आता है बुंदेल. ये डी आपका LTEL. और ये वाला एरिया आपका आता है बंगेल, BANGHEL. गॉट इट. उसके बाद है आपका ये छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क द फर्दर एक्सटेंशन. छोटा नागपुर आपका याद रखना, ये आपका है झारखंड में. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है झारखंड में छोटा नागपुर. एंड ड्रेन बाय द दामोदर रिवर. द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर लैंडमास. समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगुलर लैंड जो डेक्कन वाला पार्ट है ना, ये एकदम ट्रायंगुलर लैंडमास है. देखो ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहा है ये मान लो ये हमारा है ये इंडिया में ये वाला जो रीजन ना, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू होता है. इस ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा रिवर के साउथ में लाया करता है. एंड सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस ऑन द नॉर्थ, while the Mahadev and the Kaimur Hills and the Maikol range from the eastward extend.
Locate these hills and range in the physical map of India. These are not important, but sometimes teachers ask that where is Mycol range. These are founded. ठीक है, उसके बाद यह गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स, ये भी आपका पाया जाता है उस साइड, मेघालय साइड में। दिखाता हूँ मैं आपको, गारो खासी एंड जयंतिया, ये रहा गारो खासी एंड जयंतिया, आपका मेघालय साइड आता है। गॉट इट। उसके बाद आता है हमारा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट समझ में आ रहा है आपको? इट मीन्स अगर Western Ghats, Eastern Ghats mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lie parallel to the Western Ghats coast. Western coast के जो है parallel lie करते हैं Western Ghats, and Eastern coast के parallel lie करते हैं Eastern Ghats. These are continuous and can be crossed through the passes only. Locate the Thar, Bol and the Pal Ghats in the physical map of India. The Western Ghats are higher than Eastern Ghats. जो Western Ghats ना आपका higher है Eastern Ghats से. Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meter of the Eastern Ghat. ईस्टर्न घाट में आपका 600 मीटर है, वहीं पे आपका 900 से लेकर 1600 मीटर आपका वेस्टर्न घाट रहता है। ऊंचाई की बात की जाए तभी जो पानी है ना, जितनी भी रिवर्स हैं वो जाके आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, इसीलिए क्योंकि वो ऊंचा रहता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपका नीचे रहता है, पानी जो है ऐसे बह के निकल चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में लाया करती है, फिर ड्रेन कर जाती हैं। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू निग्रिस इन द साउथ. The eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by the river running into the Bay of Bengal. The western Ghats causes orographic rain by the facing the rain-bearing moist wind to rise along the western slope of the Ghats. The western Ghats are known by the different local names. कई सारे local names के भी जाना आता है. The height of the western Ghats progressively increases. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाईएस्ट पीक है ना, ये अनाईमुड़ी आपका, ये अनाईमुड़ी जो आपका 2695 मीटर है, एंड डोडा बेटा जो आपका 2637 मीटर है। महेंद्रगिरी, ठीक है, ये आपका 1501 मीटर है। हाईएस्ट पीक जो है आपका ईस्टर्न घाट में, आपका अनाईमुड़ी जो है आपका, अनाईमुड़ी और ये डोडा बेटा आपका है कहाँ पे, वेस्टर्न साइड में, ठीक है। सेवरा हिल्स इज एंड जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ दी, और सेवरा हिल्स और जावड़ी हिल्स भी आपका साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तब तक के लिए अब जो है इस टॉपिक को मैं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडियन डेजर्ट क्या है, कैसा है, तो ये अब नेक्स्ट वीडियो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग प्लीज़। और इस चैनल में आपको सारे क्लास 6, क्लास 7, 8, 9 प्लस 10 आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा विथ ऑल सब्जेक्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद, एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।